हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। आई एम राज वाचिंग एसएनएस क्लासेस। तो गाइज, आप सभी का स्वागत है आज की हिस्ट्री की क्लास में। तो आज जो चलेगी हमारा हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 12th बेस का है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और एग्जाम में काफी यूजफुल होने वाली है। एंड होप यू मे हैव टेकन स्क्रीनशॉट। चलिए, तो आप लोग सीखने के लिए तैयार है? ओके गाइज, तो आज का हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो है मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है। क्वेश्चन आएगा कि मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है। तो आपको टिक मारना है सिंधी भाषा का। किस भाषा का शब्द है? सिंधी भाषा। पूछे ऑप्शन दे देगा सिंधी, हिंदी, उर्दू, इस प्रकार से। ठीक है, तो सिंधी भाषा मारेंगे। नेक्स्ट है कि मोहनजोदड़ो कहाँ बसा हुआ था। क्वेश्चन आएगा कि मोहनजोदड़ो कहाँ बसा हुआ था। तो मोहनजोदड़ो बसा हुआ था आपका हड़प्पा जो है, हड़प्पा से 483 किलोमीटर की दूरी पर पाकिस्तान के लारकाना सिंध में सिंधु नदी के पूर्वी तट पर ये बसा हुआ था। और जो आज हमारा सिंधु नदी जो है वो कहाँ है? वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है। पहले तो पाकिस्तान और इंडिया एक ही था ना। हाँ, जब बंटवारा हुआ तो वो सिंधु जो है सिंधु नदी कहाँ चला गया? पाकिस्तान में। नेक्स्ट है लोथल कहाँ स्थित है। तो लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। ठीक है, और गुजरात कहाँ स्थित है? भारत में कि भारत से बाहर? भारत में ही है गुजरात। ठीक है, हमारा एक स्टेट है इंडिया का। भारत में कितने राज्य है? 28 राज्य। वेरी गुड। प्राचीन इतिहास का निर्माण कैसे किया गया? जो प्राचीन इतिहास जो हम लोग पढ़ते हैं उसका निर्माण कैसे किया गया? ऑप्शन आपका है साहित्यिक स्रोतों के आधार पर, विदेशी यात्रियों के विवरण के आधार पर, या फिर पुरातात्विक अवशेषों के आधार पर, या इनमें से सभी। तो इनमें से क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा गाइज, क्योंकि हमारा जो इतिहास तैयार होता है इसी बेस पे होता है। साहित्यिक स्रोतों के आधार पे जो साहित्य लिखा जाता है उसके बेस पे। विदेशी यात्री आप लोग पढ़े होंगे, हेंग सॉन्ग वगैरह, जो हमारा एक स्पेशल यात्रा विवरण करके है चैप्टर हमारा, है ना, यात्रा विवरण। उसमें बताया जाता है कि हमारे भारत में कौन कौन आए थे। जैसे कि आपका क्या कहते हैं, हेंग सॉन्ग था, उसके बाद आपका कौन था, 3-4 आदमी था जिसको नाम हम भूल रहे हैं गाइज। याद आएगा तो फिर बताएंगे। चल हम नेक्स्ट वीडियो में बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट वाक में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि कालीबंगन भारत के किस राज्य में अवस्थित है। तो कालीबंगन जो हमारा है कहाँ अवस्थित है? राजस्थान में। कालीबंगन से क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि कालीबंगन का शाब्दिक मतलब क्या होता है। तो कालीबंगन का शाब्दिक मतलब होता है काली चूड़ी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हमारा है कालीबंगन किस नदी के किनारे स्थित है। तो कालीबंगन जो हमारा है वो सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। कहाँ स्थित है? सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, उसके बाद हमारा है सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन है। तो बंदरगाह किसको बोलते हैं? जहाँ पे बहुत सारे जहाज आके रुकता है उसको बंदरगाह बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि रेलवे स्टेशन पे जाते हैं तो क्या होता है, बहुत सारे ट्रेन आके रुकता है उसको प्लेटफॉर्म बोलते हैं। उसी प्रकार से जहाँ बहुत सारे बस लगते हैं उसको बस स्टैंड बोलते हैं ना, टेम्पो स्टैंड होता है। तो उसी प्रकार से जहाँ पे बहुत सारे जहाज आता है उसको हम बोलते हैं बंदरगाह। पिछले या इससे पिछले वाले बैच में हम पूछे थे बंदरगाह किसे कहते हैं, तो जानते हो क्या जवाब दिया था लोग? स्टूडेंट कहता है कि जहाँ पे बहुत सारा बंदर होता है उसको बंदरगाह कहते हैं। तो ऐसे आप लोग कंफ्यूज मत रहना। ठीक है, जहाँ पे बहुत सारा जहाज आता है उसको बंदरगाह बोलते हैं, डॉक यार्ड बोलते हैं उसको। ठीक है, तो वो जो था वो हमारा लोथल था। ठीक है, अगला है हमारा कि सिंधु सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली थी। तो सिंधु सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति मिली थी मोहनजोदड़ो से। ठीक है, सिंधु वासियों के प्रमुख देवता कौन थे? वो लोग किस देवता को मानते थे? तो पशुपति शिव यानी महादेव जिसको बोलते हैं, शंकर भगवान जिसको बोलते हैं हम लोग। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानघाट के अवशेष कहाँ से प्राप्त होता है हुए थे सॉरी। तो ये मिला था मोहनजोदड़ो से। कहाँ से मिला था? मोहनजोदड़ो से, जिसका लंबाई देखिए 12 मीटर था, चौड़ाई 7 मीटर और गहराई 2.5 मीटर। आप यहाँ से 3-4 क्वेश्चन हो सकता है कि लंबाई क्या था, चौड़ाई क्या था, गहराई क्या था, है ना, पूछ सकता है। सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कौन है? तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। कौन है? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो है। तो हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे यहाँ पे टोटल क्वेश्चन कंप्लीट हो गया था ना। तो आपको ये क्वेश्चन बताया था कि जो हमारा प्राचीन इतिहास कैसे तैयार किया जाता है। तो साहित्यिक स्रोत के आधार पर, विदेशी यात्री। तो यात्री में जो था ना गाइस, यात्री में जो थोड़ा देर पहले मैंने बताया था कि कुछ नाम हम भूल गए थे। तो यात्री में जो था आपका कौन कौन था? जो महत्वपूर्ण यात्री था, जो भारत में आता था और भारत का पूरा देखता था कैसा कैसा माहौल है, उसके हिसाब से वो अपना यात्रा वृतांत लिखता था।
उसके आधार पर तैयार किया गया था, जिसमें जो हमारा जो प्रमुख लोग थे जैसे कि फेंगसोंग थे, फहियान थे, अल बिरूनी भाई साहब थे, उसके बाद आपका एक क्या बोलते थे इब्न बतूता थे, है ना, और उसके बाद फ्रांसिस बर्नियर थे। ये लोग काफी मतलब कि महत्वपूर्ण यात्री था, और उसके बारे में हमको यात्रा वृत्तांत में चैप्टर जो आपका है 12 में पढ़ना है। अब वहाँ पे देख लीजिएगा, वहाँ पे मतलब बहुत अच्छा से लिखा गया, डिस्क्राइब किया गया है, वहाँ से समझ में आ जाएगा। तो इसके आधार पे क्या होता है, हमारा प्राचीन इतिहास का निर्माण किया जाता है। पुरातात्विक अवशेष क्या होता है, जैसे खुदाई के उपरांत कुछ मिलता है तो क्या बोलते हैं, बहुत दबने सड़ने के बाद पुरातात्विक आधार उसके आधार पर मतलब बताता है कि अच्छा ये ऐसा होता है, मतलब कि अनुमान लगाया जाता है, उसके बेस पे हमारा इतिहास लिखा जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारे ऑब्जेक्ट क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए अपने कजिन्स के साथ जो 12th का तैयारी कर रहे हैं, और जो नेक्स्ट एग्जाम हमारा 2026 का 26 में देगी ना तुम लोग एग्जाम, तो उसके लिए इंपॉर्टेंस है। और जितना हो सके वीडियो को फैलाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।